Globally, the population is aging rapidly. Between 2015 and 2050, the proportion of the world's population over 60 years will nearly double from 12% to 22%. So, mental health and well being are as important in older age as at any other time of life. So today I welcome Dr. Asrumochan Sahu. He's a consultant psychiatrist. I would like to request him to please join us. नमस्कार मैडम। ये नमस्ते नमस्ते सर। सर आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ओल्ड एज के ऊपर। हम कैसे लोगों को अवेयरनेस फैलाएं लोगों में। और सबसे बड़ी जो बात है जो हमें अभी लग रहा है जो ओल्ड एज इश्यूज है उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है एजिंग का। हाउ लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्लेज अ मेजर रोल इन दिस। तो कैसे हम एजिंग को डिफाइन करेंगे? आप जो बोले जो एजिंग प्रोसेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने हम यदि कंपेयर करेंगे इंडिपेंडेंस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज अराउंड 30 to 40 इयर्स। हम एवरेज पॉपुलेशन जो 40 इयर्स तक जी रहे थे उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। नाउ इट इज अराउंड 70 इयर्स। अभी 70 इयर्स हो गया है। तो एक चीज है कि हमारा जो लाइफ जो 40 इयर्स था वो इंप्रूव है 70 इयर्स विद इन लास्ट 70 इयर्स इंडिपेंडेंस होने के बाद। तो अभी क्या है कि बिकॉज ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन जो हमारा दवाई है जो इन्फेक्शियस डिजीज था उसको हम कंट्रोल लाए हैं, कुछ क्रोनिक डिजीज को हम कंट्रोल लाए जैसे ट्यूबरकुलोसिस मलेरिया जिस डिजीज का कंट्रोल जो हो गया है। तो उसके बाद क्या होता है ना जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है। हमारा जो जितने साल तक जी रहे थे वो अभी बढ़ गया है, अभी 70 इयर्स हो गया है। तो प्रॉब्लम अभी क्या है कि जो डिजीज इन्फेक्शियस डिजीज को अब हम कंट्रोल कर दिए हैं, लेकिन जो क्रोनिक डिजीज है क्रोनिक इलनेस है पर्टिकुलर ड्यू टू एजिंग एज के साथ जो डिजीज होता है वो प्रॉब्लम बढ़ गया है। आप जो बोल रहे थे बाय 2000 इट विल इंक्रीज बाय 20 इट विल इंक्रीज बाय 50%। जो पॉपुलेशन है 12% दैट विल इंक्रीज टू 22%। दैट इज ए बिग इंक्रीज। द पॉपुलेशन नाउ द इंडियाज यंग पॉपुलेशन एवरेज यंग पॉपुलेशन इंडियाज एज इज अराउंड 25 years average age total. After 30 years it will be around 40 or 45 years. The India it is saying that हमारा भारत बुढ़ापे पे जा रहा है। जो पॉपुलेशन इंडिया का है अभी एवरेज उनका है जितना है अभी आफ्टर 20 years यो अभी 40-45 जैसे कि यंग इंडिया हमें बोलते हैं। जो आप देखेंगे कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं यंग इंडिया क्योंकि एवरेज लाइफ एवरेज पॉपुलेशन का जो एज है अभी 30 ईयर्स से 25 थे। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि जब एज होगा एज के साथ भी और बहुत प्रॉब्लम होगा। जैसे कि फ्रॉम हेड टू टो ब्रेन से लेकर हमारा स्केलेटल मसल सब में प्रॉब्लम होगा। जैसे कि ब्रेन में हमारा क्या होता है ना जो डिमेंशिया ऐसे होते हैं, डिप्रेशन होता है, हमारा आंख में दिखना भी कम हो जाता है, हमारा जो डाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाता है, लंग्स का कैपेसिटी कम हो जाता है, और स्किन का जो रिंकल्स हो जाता है, मेमोरी लॉस होता है और स्केलेटोमसल प्रॉब्लम होता है जो सूजन हो जाता है। और एक प्रॉब्लम होता है क्या कि कैंसर एजिंग के साथ कैंसर भी नंबर बढ़ जाता है, डिफरेंट कैंसर। इसमें सारा जो कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या रहती है ओल्ड एज में? हाँ, ओल्ड एज में कॉमन मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जैसे कि लोनलीनेस है, किसी के साथ मिल नहीं पाना, और एक डिप्रेशन है, और एक जो कॉमन है जो विद एज इंक्रीज होता है जैसे कि अल्जाइमर डिजीज डिमेंशिया जिसे हम बोलते हैं। वो इसमें लोग भूल जाते हैं, मेमोरी लॉस उनका जो मेन प्रॉब्लम होता है मेमोरी लॉस, भूल जाते हैं। बहुत जगह पे देखते हैं ओल्ड एज आने से लोगों की बहुत जल्दी ही वो हर चीज बहुत जल्दी भूलने लगते हैं। हाँ हाँ, तो वो प्रॉब्लम है जो भूलने, कुछ सामान रखें, पुराना चीज याद रहता है लेकिन कुछ आज अभी क्या खाए, कुछ कहाँ सामान रखे हैं, कैसे इधर आए, कल कौन आया था घर को, ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज जो रिसेंट मेमोरी
वो यूजुअली पहले लॉस होता है। एक्चुअली जो मेमोरी लॉस रिसेंट मेमोरी होता है, ओल्ड पुराना बात याद रखते हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है लोगों को जानने के लिए। इसका पहला जो सिम्टम है अभी के जो प्रेजेंट जो मेमोरीज होता है उसको लॉस कर जाते हैं, लेकिन जो पुराने चीजें हैं उनको याद रहती है नॉर्मली। और पुराने चीजें याद रहते हैं। ओके। और और एक क्या होता है कि जी, हाँ जी, कंटिन्यू। हाँ उनका लोगों का क्या है कि हमारे पास जो आते हैं पेशेंट, वो उनका प्रॉब्लम होता है क्या है कि वो पता नहीं होता है ये कि प्रॉब्लम है। उनको तो याद रहता है पुराना चीज, और लोग सोचते हैं वो जानबूझ के बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ। दैट टेक्स ये 2 साल 3 साल लग जाता है। जैसे वो उससे क्या होता है कि जो डिजीज बहुत बढ़ जाता है, एक्चुअली हाँ। उनका जो सिवियरिटी बहुत बढ़ जाता है। और उसके साथ और भी बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, जैसे हमारे इसको बोलते हैं बीपीएसडी, बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल डिजीज ड्यू टू डिमेंशिया। जैसे उनको उसके साथ नींद नहीं होना, रात में ठीक से नहीं होना, नहीं सोना, एक चीज को बार बार बोलना। और एक बहुत प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम होता है उनका, जैसे कि इरिटेशन हो जाते हैं। एक चीज को आप उनको कॉन्फ्रंट करेंगे, ये बात आप बोले थे खाए थे, उनको ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर भी होता है। बहुत सारे, हाँ जी। अच्छा, फैमिली और केयर गिवर हम लोगों का क्या रोल रहता है? एज अ फैमिली लोगों का क्या रोल रहता है उनके लाइफ में? पहले ये डिजीज को समझना चाहिए लोगों को। जे कुछ लोग सोचते हैं कि ये जानबूझ के करते हैं, उनका कोई बीमारी नहीं है, कैसा कुछ लोग सोचते हैं। देखिए पहले हमारा ब्रेन का जो फंडामेंटल चीज को हम समझना चाहिए, ये क्या होता है। देखिए ये जैसे कंप्यूटर होता है, हमारा ब्रेन उसे कंप्यूटर, एनालॉजी एक ले रहा हूँ, कंप्यूटर जैसे होता है। कंप्यूटर में 3 चीज होता है। पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर स्टोरेज करेंगे, फिर रिट्राइव करेंगे। मतलब मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, क्या कुछ सुन रहे हैं आप? उसके बाद उसको आप दिमाग में रखेंगे, फिर उसके बाद आप उसको, यदि कोई टाइम पे आएगा उसको हम निकालेंगे, बस कुछ आपको यदि क्वेश्चन आया तो उसके बारे में बोलेंगे। तो ये 3 चीज नॉर्मल होता है। ये जब ये डिजीज में क्या होता है, जो रजिस्ट्रेशन एंड स्टोरेज, ये 2 चीज प्रॉब्लम हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग फास्ट, पहले तो उनका समझने का कैपेसिटी कम हो जाता है। दूसरा चीज एक क्या होता है, वो जो रजिस्ट्रेशन जो बोल रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो रिट्राइबल नहीं होगा। तो ये फंडामेंटल चीज है, ये लोगों को समझना चाहिए कि ये बीमारी में लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि उनका जो रजिस्ट्रेशन जो काम है ब्रेन ठीक से नहीं कर रहा है। तो ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो उनका प्रॉब्लम, हम वो सोचते हैं कि ये काम उनको मैं बोला था खाने के लिए, नहीं खा रहे, कि वो मैं एक बार पेशेंट बोलते हैं कि सर वो बार बार खाते हैं, जब मेरा घर में जो भी खाना खाता है वो भी उसको बोलते हैं कि हम उनके साथ खाना खाएंगे, क्योंकि वो जब खाना खाए हैं वो नहीं, उनका दिमाग में नहीं है कि वो खाना खाए या नहीं खाए। तो हाँ। ये घर लोग समझना चाहिए ये कि बीमारी है, उनका जो थिंकिंग है, उनका जो ब्रेन काम नहीं कर रहा है। यूजुअली हम क्या बोलते हैं ना, जो ओल्ड एज उससे सेकंड चाइल्डहुड उसको बोलते हैं। तो बच्चे से हो जाए हरकतें करते हैं, बच्चे से बिहेव करते हैं, तो उनको समझना चाहिए ये जस्ट लाइक किड्स। उनका जो बिहेवियर है, उनको भी जो नर्सिंग केयर, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, वो भी बहुत जरूरी है। फैमिली केयर गिवर के लिए ये बहुत जरूरी है। उनका जो दिमाग के उनका जो अभी दिमाग का जो परिस्थिति है, दिमाग का सोचने का जो सिचुएशन है, वो भी जानना चाहिए फैमिली केयर गिवर। डॉक्टर साहू, हमने काफी जगह पे देखा है कि आफ्टर रिटायरमेंट काफी लोगों का क्या होता है, रिटायरमेंट के बाद क्या होता है, वो एक स्पेसिफिक लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं। उनको लगता है मतलब हमारा काम खत्म, अभी हमें आराम करना चाहिए। सो हम किस तरह से इस चीज को देख सकते हैं? नहीं, जो कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जो उनका जो लाइफस्टाइल था, वो जो नौकरी कर रहे थे, बस जॉब में थे, एक टाइम लाइन पे थे, एक फिक्स टाइम थे, 9 से जाते थे कि 10 से जाते थे, 5 बजे आते थे। तो वो तो टाइम उनका जो बंद हो गया, तो वो खुद को चेंज करना चाहिए। देखिए एजिंग, रिटायरमेंट के बाद बहुत लोग कभी कभी डिप्रेशन आ जाते हैं, डिमेंशिया आ जाता है, उनका जो सीवियर डिजीज जो कुछ बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो एक चीज है ग्रेसफुल एजिंग इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में। यू शुड एक्सेप्ट द एजिंग, जो एजिंग हो रहा है उसको हम एक्सेप्ट करना चाहिए।
आज उसको हम एक्सेप्ट ठीक से करेंगे तो वी कैन सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। वो बोलेंगे हम ऐसे टाइम जा रहा था, अभी क्या करेंगे, घर में बैठेंगे क्या करेंगे, ये क्या करेगी। उनका जो घर लोगों भी सोच रहेंगे ये घर में रहेंगे तो हमारा दिमाग को पूरा पूरा परेशान कर देंगे, तो ऐसे लोग सोचते हैं। तो जो रिटायर्ड लोग हो रहे हैं उनका जो लाइफस्टाइल चेंज होगा, तो एट दैट बिफोर चेंज एक चीज है, विद द टाइम इफ विल चेंज और टाइम विल चेंज यू। आप यदि चेंज हो गए तो ठीक है, तो नहीं तो फिर टाइम आपको चेंज कर देगा। तो इसलिए आप पहले से चेंज होना, इट इज बेटर टू चेंज योरसेल्फ बिफोर द रिटायरमेंट। डेफिनेटली डेफिनेटली इट्स रियली बहुत ज्यादा ये इशू है लोगों के साथ। अच्छा, और कुछ ऑप्शंस है जिससे एक्चुअली इन लोगों को और भी एंगेज रहना चाहिए, एंगेज रहना चाहिए कि नहीं, मतलब वो सही है कि अगर कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो नहीं, देखिए हमारा जो, हाँ नहीं देख, आप जानते होंगे हमारा जो मेमोरी है, दो प्रकार की मेमोरी है, एक क्रिस्टलाइन मेमोरी है और एक फ्लूइड मेमोरी है। विद द एज the fluid memory decreases but the crystalline memory remain intact। पहले से आप जैसे थे, आपका जो स्किल, आपका जो बिहेवियर, जो कुछ एक्यूमुलेट आप विद द एजिंग किए हैं, दैट विल रिमेन इंटैक्ट। वी हैव टू, उसको हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। देखिए एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, यूज इट और लूज इट। इसका मतलब है आप यूज करेंगे तो आप यूज और लूज, आप यूज नहीं करेंगे तो आप इसको लूज करेंगे। इसका मतलब आप इसको यदि यूज करेंगे, आपका जो ब्रेन है इसके बाद आप यूज करेंगे तो आप लूज नहीं करेंगे। आप ठीक से यूज करेंगे तो आप इसको लूज नहीं करेंगे। इसका मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आपका जो मेमोरी है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो तो जितना क्रिस्टल मेमोरी जो बोल रहा हूँ, वो जो मेमोरी आपका जिसमें आप जिस स्किल के कमांड में थे, यू शुड यूज इट, यू शुड रिपीटेडली वो काम करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो आप इसको लूज करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट ओल्ड एज के लिए। मैं जितना सोचता हूँ दिस कैप्शन वाज वेरी गुड। आप इसको जो बिहेवियर था, आप जिसके जैसे काम कर रहे थे, आपका जितना स्किल था, सपोज आप जो नौकरी कर रहे थे, आप मॉर्निंग वॉक जा रहे थे, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे थे, डाइट ठीक था, तो उसको जब चेंज कर देंगे तो रिटायर्ड हो गया, क्या घर में कुछ नहीं करूंगा, घर में बैठूंगा, तो वो प्रॉब्लम आ जाएगा। जो स्किल आपके पास था, जैसे कोई आपका जो सपोज आप कोई गाड़ी सीखे थे, क्या कुछ कर रहे थे, अकाउंट्स का काम, सीखे थे, जैसे अकाउंट्स का काम कोई कर रहे हैं तो वो अगर बाद में भी कंटिन्यू करना चाहिए उनको, ताकि हाँ उसको कंटिन्यू करना चाहिए। टीचरशिप कर रहे थे, यू शुड कंटिन्यू योर स्किल, सो दैट वो आपका फ्यूचर में वो लूज नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ही तो और एक चीज, डॉक्टर साहू में यहाँ पे एक छोटा सा हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, क्या क्या रीजन होता है, क्या क्या कॉमन कॉज होता है फॉर डिप्रेशन, एंजाइटी एंड रिलेटेड अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्या क्या रीजन होता है जिसके वजह से ये सब इश्यूज आते हैं उनमें। देखिए पहले हमारा एक साइकोलॉजिकल डिजीज जो है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो हमारा फैमिली सिस्टम जाता, ये भी इम्पोर्टेंट है। फैमिली सिस्टम पहले हमारा था, पहले हमारा जो इंडियन कल्चर जो था, बेसिकली एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली था। एग्रीकल्चर बेस्ड फैमिली में हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। अभी क्या है कि सब न्यूक्लियर फैमिली हो गए हैं, सब न्यूक्लियर लाइक दैट। जैसे कि जॉइंट फैमिली का मतलब है 3 जनरेशन फैमिली, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन, दे आर स्टेइंग इन सेम अंडर द सेम रूफ। पहले ऐसा था, अभी वैसा नहीं है। अभी हस्बैंड वाइफ रहते हैं, ऐसे ऐसे बोलते हैं कि कभी हस्बैंड भी कहाँ नौकरी कर रहे हैं, वाइफ भी कहाँ नौकरी कर रहे हैं। ऐसे अभी भी ऐसे जोक में बोला जाता है कि हस्बैंड वाइफ साथ में है तो उसको न्यूक्लियर फैमिली बोलेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो हाउ हमारा फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गया, उधर टाइम बिंग फैमिली स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो वो हम जो सिम्टम्स, जो एंजाइटी, डिप्रेशन, वो भी एक कारण है। जैसे कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, घर में किसी का प्रॉब्लम हुआ, आप जॉइंट फैमिली में दैट विल बफर हो जाएगा। बफर का मतलब हाँ ऐसा है, वो सपोर्ट है वो। लेकिन अभी क्या है कि जो न्यूक्लियर फैमिली हो गया है, कुछ भी हो गया, लोग बहुत नेगेटिव सोचते हैं। क्या होगा, रहेंगे या नहीं रहेंगे, हमारा ये क्या होगा, बच्चा क्या होगा, हमारा घर पर क्या होगा।
तो ये सब जो नेगेटिव थॉट्स आ जाता है तो ज्यादा डिप्रेशन व एंग्जाइटी आ जाता है। हम तो समय भी नहीं ओल्ड दे एज, पाते लोगों को, हम समय भी उन लोगों को नहीं दे पा रहे हैं। हाँ हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है, वो तो क्योंकि जो उनका जो ओल्ड एज का उनका जो बच्चे हैं जो वो तो वर्किंग कर, वो दे मोस्टली वर्क 8 to 10 आवर इन देयर जॉब ऑक्यूपेशन, जो 8 to 10 आवर रहते हैं। फिर उनका भी जो कुछ बच्चे होंगे वो भी उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा। उसके बाद वो घर में टाइम ठीक से नहीं दे पा रहे ओल्ड एज, दैट इज ए बिग प्रॉब्लम। तो इसके लिए भी जो लोनलीनेस एक बड़ा इशू है ओल्ड एज का। वो लोनलीनेस इसलिए क्योंकि ओल्ड एज में वो मिल नहीं पाते हैं दूसरे नए लोग, नए न्यू फ्रेंड बना नहीं सकते हैं। तो बनाने नहीं किए तो वो सोचते हैं कि मैं अकेले हूँ, जिंदगी में अकेले हूँ। दैट इज ए मेन प्रॉब्लम। लोनलीनेस के लिए एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ जाता है। डॉक्टर साहू, मैं एक मुझे खुद से मन है पूछने का आपसे कि एज अ हम लोगों का क्या एक्सपेक्टेशंस रहता है, मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम देयर एल्डरली पेरेंट्स और फैमिली मेंबर्स। हम लोगों का जो बच्चे होते हैं फैमिली में, या बेटा है बेटी है, उन लोगों का क्या एक्सपेक्टेशन रहता है एल्डरली लोगों से? नहीं, यदि साथ में रहते हैं तो ये वो एक सिचुएशन से अलग है, लेकिन अलग अलग रहते हैं तो सिचुएशन अलग है। बट एक्चुअली हमारा जो पहले जो कल्चर था, वह पहले जो हमारा जो इंडियन सेटिंग था, तो ग्रैंड पेरेंट्स दे यूजुअली टेक केयर ऑफ दी चिल्ड्रन। देयर बच्चे और बूढ़े वो साथ में रहते थे, उनको सब उनका जो स्टोरी सुनाते थे, जो भी जो कर रहे थे, दे यूज टू गिव टाइम। तो अभी इट इज वेरी थैंक यू टू ऑल दिस मोबाइल्स एंड द नेटवर्क, उनके साथ कुछ रिलेशन बढ़ रहा है मोबाइल से और जो इंटरनेट से, जो वीडियो कॉल से। लेकिन जो फिजिकल कांटेक्ट वो भी इम्पोर्टेंट है। और जो उनका एक्सपेक्टेशन, तो देखिए यदि पास में है तो वो बहुत चीज सिखाते हैं, जो हमारा कुछ चीज ऐसे है जैसे पेरेंट्स नहीं सिखा पाते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स बच्चे को सिखाते हैं। ऐसे स्टोरी हम भी सुने हैं, कुछ स्टोरी ग्रैंड माँ का स्टोरी सुने हैं। लेकिन वो अभी डिप्राइव्ड है। अभी का जो बच्चे वो भी डिप्राइव्ड है। उनका अभी प्रॉब्लम अभी कोई जो मोबाइल आ गया है, मोबाइल से टीवी से वो इतना लगभग हो गया है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चीजों के वजह से उनकी ज्यादा हाँ डाइवर्ट हो रहे हैं दूसरी तरफ। हाँ 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 हाँ, वो पर बहुत इम्पोर्टेंट जैसे है। हम लोग हैं, हम लोगों का क्या एक्सपेक्टेशंस है जो एल्डरली पेरेंट्स है उनसे? एल्डरली देखिए, दे कैनॉट चेंज विद द एज। हम ओल्ड एज जब होगा, ओल्ड एज से उस टाइम चेंज होना बहुत कठिन है। चेंजिंग कुछ नए सिचुएशन के साथ चेंज होना, कि कोई न्यू चीज को एक्सेप्ट करना, वो प्रॉब्लम होता है। हम लोग बोलते हैं कि ओल्ड एज में हम तुम एडजस्ट करो। लोग हमारे पास जो आते हैं पेशेंट, कुछ लोग उनका जो बोलते हैं सर जो इन लॉ के साथ उसका जो डॉक्टर इन लॉ वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे। मैं वो उनको समझ, ओल्ड एज में क्या होता है कि खुद को चेंज करना डिफिकल्ट होता है। क्योंकि मैं पहला आपको बोला, जो जो मेमोरी होता है, बेसिकली जो मेमोरी होता है, जो क्रिस्टलाइन मेमोरी एंड द फ्लूइड मेमोरी। द फ्लूइड मेमोरी यूजुअली क्या होता है, जो न्यू थिंग्स को एक्सेप्ट करता है, वह चेंज करता है, एक्यूमुलेट करता है, न्यू चीज को बॉडी में हमारा बिहेवियर में लाता है। लेकिन वो कम हो जाता है विथ एजिंग, फ्लूइड मेमोरी। तो ये हमारा ये थिंग को हम समझना चाहिए कि ओल्ड एज में चेंज होना डिफिकल्ट है, हम थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। विद द यंग मास दे शुड एडजस्ट हमें विद ही द ओल्ड। हाँ जी। हाँ, हमारा क्या क्या ट्रीटमेंट्स है मेंटल इलनेस एल्डरली लोगों के लिए? क्या क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू उनकी मेंटल इलनेस को हम ठीक कर सकते हैं? क्या क्या ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं? ट्रीटमेंट प्रोसीजर हम ठीक से जाएंगे तो ट्रीटमेंट देखिए, ओल्ड एज में जो बोला नहीं, सेकेंड चाइल्डहुड, जैसे बच्चे को जैसे नर्सिंग केयर जैसे थे, मदर का केयर जितना जरूरी है, ऐसे ही ओल्ड एज को केयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्राइमरी इज द केयर। उनको ठीक से मैंने फूडिंग हैबिट्स ठीक होना चाहिए, उनका जो सेल्फ केयर ठीक होना चाहिए, जो दवाई खा रहे हैं दवाई ठीक टाइम से खाना चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केयर सेकेंड इज मेडिसिन। मेडिसिन का रोल सेकंड है। उनका कोई एक्चुअली ओल्ड एज में प्रॉब्लम होता है, उनका मल्टीपल प्रॉब्लम होता है, जैसे कि डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, साइकेट्रिक प्रॉब्लम हुआ, कि
आर्थराइटिस हुआ, जॉइंट पेन, ऐसे बहुत प्रॉब्लम होता है, मल्टीपल प्रॉब्लम। इसके लिए बहुत दवाई भी खाते हैं, तो ठीक टाइम से ठीक दवाई देना, और उनका साथ जो बिहेवियर भी ठीक होना चाहिए। हम कुछ होता है, एक बार उनका जो बिहेवियर होता है, एक चीज को बार बार बोलते हैं। देखिए, एक छोटा बच्चा जैसे बार बार बोलता है एक चीज को, हमें उसको वी गेट प्लेजर, हमें उसको अच्छा लगता है। बट एक ओल्ड एज को एक चीज को बार बार बोलता है, हमें गुस्सा आता है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ऐसा ही है। वी एक्सेप्ट चिल्ड्रन एंड इन ओल्ड एज वी कैन नॉट एक्सेप्ट द थिंग। तो वो जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड भी हमें चेंज करना है। इफ यू चेंज आवर एटीट्यूड एंड इफ यू चेंज आवर बिहेवियर, दैट विल हेल्प, मतलब वो हमको हेल्प करेगा उनके साथ बेटर कोप करने के लिए। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ क्योंकि एक जो डिमेंशिया है, बीमारी है, जो मेमोरी लॉस है, जो डाटा है वो अराउंड, एक बीमारी आ गया तो, एक पेशेंट को आ गया तो उनका जो लाइफ स्पैन है, इट इज अराउंड मैक्सिमम 10 to 12 ईयर आज द स्टडी शोज। हमारा एक बीमारी, सपोज डिमेंशिया पेशेंट आज डायग्नोस हुआ, वो मैक्सिमम 10 साल तक, इफ ठीक केयर गिवर, उसको ठीक केयर सपोर्ट मिला, उसको ठीक अच्छा मेडिसिन ठीक से दिया गया, उनको ठीक मैनेज ठीक किया गया, तो अराउंड 10 years दे विल लिव देयर लाइफ। जैसे आप देखेंगे, हमारा जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था अटल बिहारी वाजपेयी, he was suffering from after 2010 he was diagnosed as some brain disease and with severe or like that with aphasia and with the dementia also. They lived around 10 years, 9 to 10 years, 10 years. But in our Indian setting usually 3 to 4 years, जहाँ हमारा एवरेज पॉपुलेशन है डिमेंशिया का, they live around 3 to 4 years after the diagnosis. ये मेन कॉज है, क्योंकि वाजपेयी का तो केयर गिवर पूरा अच्छा से होगा, लेकिन हमारा दूसरा जो लोगों का, जो जनरल पॉपुलेशन है, उसका केयर गिवर और उनका जो सेटअप तो ठीक नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से केयर गिवर इज मोस्ट वाइटल रोल, एंड द जो पेशेंट, जो लोग, उनका जो केयर गिवर है, उनका फैमिली मेंबर, जैसे उनका हाउ दे बिहेव विद द पेशेंट के साथ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैं बोलना चाहता हूँ, जो डिमेंशिया के पेशेंट में जो उनको भूल जाते हैं, उनको जो पुराना चीज बोलना चाहिए, उनका जो लॉस हो गया है, उनका जो समझ नहीं पा रहे, उनको जो जानते थे, क्लोज एसोसिएट था जो चीज को, वो भूल गए हैं, उसको भी बार बार बोलना चाहिए। जैसे कि हम बच्चे को बोलते हैं बार बार, वो बोलना चाहिए। बोलने से वो क्या होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा रिमाइंड भी करते हैं। Dr. Sahu, the last question. Any message for elderly people? आप कुछ बोलना चाहते हैं elderly लोगों के लिए? कुछ भी मैसेज आप दे सकते हैं? तो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि जो ओल्ड एल्डरली जो गुजर गए हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि दुनिया के साथ चलना है। पहले जो सिचुएशन था, हम हर टाइम बोलते हैं कि पहले ये सिचुएशन था, हमारे टाइम ये सिचुएशन था, हम ऐसे हमारा पेरेंट्स को बिहेव कर रहे थे, लेकिन हमारा अभी जो ग्रैंड पेरेंट्स है अच्छा नहीं बिहेव कर रहे हैं। वो कभी कभी पेरेंट्स आकर बोलते हैं कि हमारा जो बिहेवियर, हमारा इनलॉस नहीं की। मैं एक चीज तो पहले खुद को कुछ चेंज करना चाहिए, सिचुएशन के साथ चेंज करना चाहिए। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, उनका जो लाइफस्टाइल है, इम्पोर्टेंट जो लाइफस्टाइल मैं बोल रहा हूँ, ये क्यों है लाइफस्टाइल, मतलब जो उनका फूड हैबिट, उनका जो प्लेजर टाइम, फिजिकल एक्सरसाइज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यदि खुद मेंटेन करेंगे तो बीमारी नहीं आएगा उनको। ठीक है? हाँ, जरूर जरूर, हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो फैमिली है, वो सब एज अ होल अगर हम सोचेंगे, जरूर उन लोगों के लिए भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो हम लोग एक्चुअली हमें नहीं पता है हमें किस तरह से ये करना है। हम इसको फिर कंटिन्यू करेंगे। हम कुछ, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस होंगे तो जरूर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इस डिस्कशन को। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहू। इट्स pleasure to be a part of this organization. Thank you so much for your time, and definitely we'll have another session also. Thank you so much.